झारखंड सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दिया है। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी अंगिका मैथिली मगही मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी। किस रूप में देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार ने जो कल फैसला लिया, कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित किया 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, ये राजहित में नहीं है। बेहद ही खतरनाक जो है कि ये निर्णय है। इससे कम से कम राज्य की 80% आबादी प्रभावित होगा। मुख्यमंत्री के समझ पर हमको अफसोस आता है कि इनका सलाहकार और इनको सुझाव देने वाला कौन व्यक्ति है, निजी स्वार्थ में या कुछ लोगों के दबाव में इतना बड़ा इन्होंने संवेदनशील फैसला लिया है जो कि जन विरोधी है, असंवैधानिक है। सिरे से संविधान भी खारिज करेगा, कानून भी खारिज करेगा और जनता भी इनको खारिज कर रही है। इनको समझना चाहिए। हम लोग नहीं सोचे थे कि जो है कि इतना जो है जन विरोधी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे। जैसे शुरुआत में भाषा विवाद हुआ, फिर उसके बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग को लेकर के जगह जगह आंदोलन होने लगे। कल जैसे ही सरकार ने फैसला लिया, प्रोजेक्ट में भी पटाखे छूटे, जगह जगह राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहे पर पटाखे छोड़े। इससे क्या लगता है कि झारखंड में एक तरह से जो स्थानीय है उसकी पहचान मिल गई है? देखिए, ये स्थानीय पहचान के बहाने बहुत दूर के खेल खेले हैं। बाबूलाल मरांडी से भी ये खतरनाक निकल गए। इन लोगों की सोच ही जो है कि गैर झारखंडी और गैर आदिवासी सोच है। क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि सभी समरस समाज जो है कि एक सद्भाव से, भाईचारे से राज्य में रहे। एक मुख्यमंत्री होकर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बिहारी, यूपी, बलिया, आरा, छपरा बोल के संबोधित करते हैं। ये अपनी घिनौनी चेहरा प्रस्तुत कर चुके हैं। हमको तो सबसे बड़ा अफसोस है कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी बुनियाद जो है बिहार के रहने वाले लोग से, बाहर के रहने वाले लोग पर निर्धारित है, और लालू जी इसके जो है कि बुनियाद के एक मसीहा के रूप में जाने जाते, जो यहाँ दलित, दबे कुचले लोग जो है, पिछड़े अल्पसंख्यक है, खास करके यादव जाति, जो यूपी, बिहार और बाहर से आकर बड़े पैमाने पर रहने वाले लोग हैं, और राष्ट्रीय जनता दल समर्थन दे दिया। ये तो ताज्जुब की बात है। हम लालू जी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि इस पर दबाव बनाइए, पूरा विचार करने के लिए मुख्यमंत्री से, सरकार से बात कीजिए और अपने मंत्री को इस्तीफा दिलवाइए, बर्खास्त करके संबोधित करते हैं। ये अपनी घिनौनी चेहरा प्रस्तुत कर चुके हैं। हमको तो सबसे बड़ा अफसोस है कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी बुनियाद जो है बिहार के रहने वाले लोग से, बाहर के रहने वाले लोग पर निर्धारित है, और लालू जी इसके जो है कि बुनियाद के एक मसीहा के रूप में जाने जाते, जो यहाँ दलित, दबे कुचले लोग जो है, पिछड़े अल्पसंख्यक है, खास करके यादव जाति, जो यूपी, बिहार और बाहर से आकर बड़े पैमाने पर रहने वाले लोग हैं, और राष्ट्रीय जनता दल समर्थन दे दिया। ये तो ताज्जुब की बात है। हम लालू जी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि इस पर दबाव बनाइए, पूरा विचार करने के लिए मुख्यमंत्री से, सरकार से बात कीजिए और अपने मंत्री को इस्तीफा दिलवाइए, बर्खास्त करके संदेश दीजिए। नहीं तो आने वाला समय में नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और दूसरा, कांग्रेस को देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी जो हमेशा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेती है, सोचती है, और एक क्षेत्रीय जो कि मुद्दे पर राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ के जो नेताओं ने नतमस्तक हो गए, गिरवी रख दिया अपने अस्मिता को, अपने विचारधारा को गिरवी रख दिया। जबकि कांग्रेस सेकुलर, प्योर सेकुलर पार्टी है, और वो जो है कि 1932 के नाम पर झारखंड में जैसे कल समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी बवाल होगा, फूट होगा, और राष्ट्रीय जनता दल का तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा अगर इस पर नहीं चेता तो। अभी हमको समाचार मिला कि मधु कोड़ा ने विरोध किया है। सरकार को पता ही नहीं है कि कौन परमंडल में इसका क्या असर पड़ेगा। हमको जो जानकारी है 80% लोग इससे प्रभावित होंगे। संथाल में 1932 नहीं चलेगा, आपको कोल्हान में नहीं चलेगा, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा जैसे जगहों पे बड़े पैमाने पर लोग इससे प्रभावित होंगे। आप राज चला रहे कि मजाक कर रहे हैं? आपको कोई डॉक्यूमेंट्री चीज़ पता नहीं है? आप किस सुझाव, किस बाकाओं पर इतना बड़ा निर्णय लिए हैं? तो ये बहुत ओछी और हल्की निर्णय है 1932 से संवेदनशील विषय में। इनको पुनर्विचार करना पड़ेगा, नहीं तो इनको औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। जनता से भी गिरेंगे और सरकार से भी गिरेंगे, और ऐसी सरकार की हम लोग कल्पना नहीं करते, और ऐसी सरकार हम लोग को चाहिए भी नहीं।
आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो खुद कहे थे कि 1932 आधारित स्थानीय नीति चाहे नियोजन नीति वो कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको लागू नहीं होने देगा, फिर आखिर कौन से ऐसे रास्ते मिले या फिर कौन से ऐसे चीज़ दिखे जिससे कि तुरंत में फैसला हुआ, ये इसको किस रूप में देखें? बेहद ही बचकाना निर्णय है मुख्यमंत्री का। मैं शुरू से बोल इनका पूरी लंबी राजनीतिक भविष्य है, लेकिन ये निर्णय इनको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेल देगा। चूँकि पूरे सदन में विधायकों के पिटीशन पर इन्होंने अधिकृत रूप से जवाब दिया था कि हम आपको संविधान विशेषज्ञों से, कानून के जानकार से हमने जानकारी लिया है, किसी सूरत पर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हम लोगों को चाहिए भी नहीं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो खुद कहे थे कि 1932 आधारित स्थानीय नीति चाहे नियोजन नीति वो कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको लागू नहीं होने देगा, फिर आखिर कौन से ऐसे रास्ते मिले या फिर कौन से ऐसे चीज़ दिखे जिससे कि तुरंत में फैसला हुआ, ये इसको किस रूप में देखें? बेहद ही बचकाना निर्णय है मुख्यमंत्री का। मैं शुरू से बोल इनका पूरी लंबी राजनीतिक भविष्य है, लेकिन ये निर्णय इनको कहीं ना कहीं बहुत पीछे ढकेल देगा। चूँकि पूरे सदन में विधायकों के पिटीशन पर इन्होंने अधिकृत रूप से जवाब दिया था कि हम आपको संविधान विशेषज्ञों से, कानून के जानकार से हमने जानकारी लिया है, किसी सूरत पर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता है। उन्होंने बयान दिया था विगत 2-3 महीना पहले बजट सत्र में, और आफादाफी में आकर इस चीज़ को लाना, ओबीसी के आड़ में 1932 को लाकर खड़ा करना, एक किसी तरह से जो है कि इनको माफ़ किया नहीं जा सकता। दूसरा जो है, नियोजन नीति में भाषा के नाम पर हम लोग को हटाने का काम किए। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, उर्दू, कई भाषा जो है कि इसमें द्वितीय राजभाषा जितनी भी शामिल थी, सबको इन्होंने हटाने का काम किया। एक ये सुनियोजित मंशा है, और यहाँ पर ये बाहरी भीतरी आदिवासी गैर आदिवासी करके राज चलाना चाहते हैं, जो हम लोग सफल होने नहीं देंगे। आप समझ लीजिए कि अगर एक खतरनाक निर्णय अगर सफल हो जाता है, पास हो जाता है, तो आने वाले समय में यहाँ विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग जमीन, मकान, दुकान, इंडस्ट्री, प्लांट लगा के बैठे हैं, न सरकारी लोन उनको मिल पाएगा, न सरकारी शिक्षक संस्थान अस्पताल में उनकी इलाज हो पाएगी, और सरकार में तो नौकरी मिलेगा नहीं। रिजर्वेशन किस काम का? जब ओबीसी या किसी को नौकरी ही है नहीं मिलेगी 80% आबादी को, तो आप जो है कि रिजर्वेशन किसको देना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक चाल है, इनको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। आप बताइए, कोल्हान प्रमंडल का इतिहास उनको पता होगा, उनके गुरुजी उनको सब जानते हैं। कहाँ से लोग आके कब बसे हुए हैं? आपका अभी सर्वे सेटलमेंट चल रहा है, 1908 में हुआ, 1932 में हुआ, 1964 में भी कई जिला में चल रहा है। आप कैसे निर्णय ले लिए, जबकि इस विषय को 2002 में ऑलरेडी सरकार जो कि न्यायालय ने खारिज कर चुका। उसके बाद इसको आप जो है कि दोहराने का कोशिश की। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप आर पार की लड़ाई चाहते हैं, निर्णायक मोड़ पर राज्य को लाना चाहते हैं, जनता को आपस में जो है कि भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। ये मंशा बहुत खतरनाक है, और हमको हेमंत सोरेन का तो एजेंडा में 1932, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इसका जो है सहभागी बन गया, सहपाठी बन गया। ये अत्यंत चिंता की विषय है। तो आने वाले समय में यहाँ विद्रोह की स्थिति हो जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग जमीन, मकान, दुकान, इंडस्ट्री, प्लांट लगा के बैठे हैं, न सरकारी लोन उनको मिल पाएगा, न सरकारी शिक्षक संस्थान अस्पताल में उनकी इलाज हो पाएगी, और सरकार में तो नौकरी मिलेगा नहीं। रिजर्वेशन किस काम का? जब ओबीसी या किसी को नौकरी ही है नहीं मिलेगी 80% आबादी को, तो आप जो है कि रिजर्वेशन किसको देना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक चाल है, इनको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। आप बताइए, कोल्हान प्रमंडल का इतिहास उनको पता होगा, उनके गुरुजी उनको सब जानते हैं। कहाँ से लोग आके कब बसे हुए हैं? आपका अभी सर्वे सेटलमेंट चल रहा है, 1908 में हुआ, 1932 में हुआ, 1964 में भी कई जिला में चल रहा है। आप कैसे निर्णय ले लिए, जबकि इस विषय को 2002 में ऑलरेडी सरकार जो है कि न्यायालय ने खारिज कर चुका। उसके बाद इसको आप जो है कि दोहराने का कोशिश की। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप आर पार की लड़ाई चाहते हैं, निर्णायक मोड़ पर राज्य को लाना चाहते हैं, जनता को आपस में जो है कि भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। ये मंशा बहुत खतरनाक है, और हमको हेमंत सोरेन का तो एजेंडा में 1932, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इसका जो है सहभागी बन गया, सहपाठी बन गया। ये अत्यंत चिंता की विषय है। ये कहीं से जो है कि पचने की बात नहीं है। कांग्रेस ने जो ये कूड़ा खाट खेला है, बहुत ही घातक विषय पर निर्णय दिया है, समर्थन दिया है। कांग्रेस को आने वाले समय में
बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये थे कैलाश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहते हैं कि चारों तरफ से हम लोगों को काफ़ी दबाव आ रहा है, खबर आ रहा है, सब लोग इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग की जनता की आवाज़, हम लोग आंदोलन करना है, विरोध करना है, सड़क पर जाएंगे, महामहिम के यहाँ जितना भी सक्षम संस्थाएं हम लोग जहाँ जाएंगे, न्यायालय भी होना हो, जो भी होना हो, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव से हम गुहार करते हैं, अपने लोगों को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए। ई लोग का अभिभावक आप ही लोग हैं, अगर नहीं बचाइएगा तो आने वाला समय में बहुत खतरनाक मोड़ पर यहाँ के लोग हो जाएंगे। इसको लेकर हम लोग 18 तारीख को रविवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर में सेक्टर 2 में हम लोग प्रमुख साथियों का बैठक बुलाए हैं, शहर के विभिन्न कोनों से बुला रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामूहिक विषय हो गया है। मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है माफ़ करने लायक नहीं है, हम लोग इसको किसी एंगल से नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल कैलाश यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार फिर से एक बार पुनर्विचार करे, क्योंकि राज्य की 80% आबादी, जो इनका कहना है कि वो इससे प्रभावित होंगे, और अगर आरक्षण देते भी हैं तो जब उन्हें नौकरी ही नहीं ले पाएंगे वो यहाँ से, तो फिर वो आरक्षण किस काम का। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।